होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। मंद हुए आत्म दीपक को फिर से रोशन करता हूँ। बाबा ने जो श्रीमत दी है उस पे ही मैं चलता हूँ। मंद हुए आत्म दीपक को फिर से रोशन करता हूँ। बाबा ने जो श्रीमत दी है उस पे ही मैं चलता हूँ। वासी मूल वतन का मैं आया था पारट बजाने। वासी मूल वतन का मैं आया था पारट बजाने। माया ने जकड़ा मुझको ही देकर लाख बहाने। माया ने जकड़ा मुझको ही देकर लाख बहाने। 84 देहों में घूमा अब अपने घर चलता हूँ। मंद हुए आत्म दीपक को फिर से रोशन करता हूँ। बाबा ने जो श्रीमत दी है उस पे ही मैं चलता हूँ। मन जोड़ा है बाबा से अब और कहीं ना जाएगा। मन जोड़ा है बाबा से अब और कहीं ना जाएगा। झूठ नहीं भाता इसको ये सच को ही अपनाएगा। झूठ नहीं भाता इसको ये सच को ही अपनाएगा। राले जिसमें बाबा मुझको उस सांचे में ढलता हूँ। मंद हुए आत्म दीपक को फिर से रोशन करता हूँ। बाबा ने जो श्रीमत दी है उस पे ही मैं चलता हूँ। नाम तो वही आ रहा होगा। अंतर्मुखी हो जाए।
देखेंगे स्वयं को। मैं भाग्यशाली आत्मा, सतयुगी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, सतयुग के मखमली ठाठ बाट को अपना भाग्य बनाने वाली मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं। Okay. मेरी बैटरी को बाबा चार्ज कर मुझे ऐसा बनाने के लिए आए हैं। सामने बाबा अनुभव करें वरदानी हाथ अनुभव करें। बाबा के साथ अब हम मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? शिवालय का मालिक बनना है। शिवालय का मालिक। ओम शांति। याद और योग से डल बैटरी को रिचार्ज करना है। रिचार्ज करना है। स्वर्ग की पटरानियां महारानियां भी बनना है। नारी से नारायण, नारी से लक्ष्मी। हाँ। लक्ष्मी से और हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त, अव्यक्त मूर्त बनना है। हाँ, जब ऐसा बनेंगे तो हमारी यात्रा संपूर्ण पूरी हो जाएगी। तो बाबा ने किन बच्चों को बोला भाग्यशाली होते हैं? जो किसी भक्ति में झंझट में नहीं पड़ते, झंझट में नहीं पड़ते, निर्बंधन। निर्बंधन। तो अब चेक करो कौन से झंझट और कौन से बंधन मुझे ऊपर नहीं चढ़ने देते। 1 मिनट के लिए अपनी चेकिंग। मैं झंझटों के नाम भी सुना देती हूँ। किसी ने कुछ कहा, पुरानी बातें याद, औरों के जीवन की बातों में पड़ना, दुनिया की जो भी बातें हो रही हैं, मेरा उनमें कितना इंटरेस्ट है। सुबह उठते ही कोई झंझट, कोई बंधन याद तो नहीं आता। चेकिंग करो, उठते ही क्या याद आता है। और अपने आप को स्वमान से सजाओ। मैं संपूर्ण पवित्र देव आत्मा हूं, महान आत्मा हूं। झंझट में पड़ नहीं सकती। इस स्वमान को रियलाइज करो। मेरा हर कर्म चरित्र रूप में
द्वापर के बाद गायन योग्य बनता है। ओम शांति। ओम शांति। वापस क्लास में। शांति। तो रियलाइज किया हम कौन है। तो अभी एक दूसरे को देखो। इस क्लास में हमारे सेशन में जो भी हम सब बैठे हैं, कौन है? सभी देव कुल की महान आत्माएं। कोई कहाँ, कोई कैसा, सब देवकुल की महान आत्माएं हैं। इन आप सब में से कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है। देखो एक दूसरे को। बिंदु हैं। शरीर वस्त्र है। इन सब का हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल महान है, ऑर्डिनरी नहीं है। इन सब का समय सफल होता है परमात्मा के कार्य में। बात सुन, उस लड़की का सूट दे दो, आप दे दूंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्थिति बनी, स्थिति बनी। जो हमने किया, क्या किया? मेरी दृष्टि क्रिमिनल नहीं हो सकती। है ना? तो यही तो गायन है। जस्ट अ मिनट, गिव मी हाफ अ मिनट। एक वरदान पढ़ेंगे। शायद अभी है नहीं। तो आज बाबा ने वरदान में हमें क्या बताया है? कर रहे हैं आंटी शायद अनम्यूट। ये भी करो, वैसे बताओ क्या बताया? जो भी कुछ करे वो गायन योग्य हो, मतलब कि इट शुड बी, जैसे बोलते हैं बाबा को भोग लगाने को, भोग लगाने लायक ना। और महान आत्मा वो है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान है। मतलब साधारणता ना हो। हम कहते हैं हमने गलत नहीं किया, पर हमारे लिए साधारण करना भी इस समय पर नॉट राइट। क्योंकि देवी देवता है ना, देने वाले हैं। अगर साधारण होंगे तो साधारण देंगे, है ना। बाबा तो इतना भी कहते हैं, ओहो ऐसे कैसे हो गया, ये भी नहीं कहना। इसमें झंझट का मतलब तो यही समझ आया, नो कंप्लेंट्स। नो कंप्लेंट्स। और ये झंझट मतलब हम सोच दूसरों की बातों में भी तो पढ़ते हैं ना। हाँ। जैसे वो क्या कर रहा है,
उसने ऐसे कैसे कह दिया, अच्छा उसने तुम्हें ऐसे बोला, ये इन बातों में नहीं पड़ना है। दुनियादारी की। हाँ, मेरी जो है रजनी दीदी, उनको जाके किसी ने बोला दीदी ऐसे हुआ, उसने ये बोला, हाफ सेंटेंस के बाद उन्होंने कहा मैं इन बातों से बहुत दूर हूं, बोलने ही नहीं दिया। फिर में सुनना भी नहीं। काम कर रहे हैं वो अर्थ वाला हो, किसी के अच्छे के लिए हो, अदरवाइज नॉट। ना हो। कल मैं यही बात कर रही थी, एक सिस्टर वो करती है वो फोन कभी, कि किसी के पास जाते हैं, बोलने को कुछ नहीं, क्या बोलेंगे। आप देखो कि जो कॉन्वर्सेशन जो ऑर्डिनरी चलती है दुनिया में, किसी से मिलते हैं, कोई गैदरिंग होती है, क्या बातें होती हैं, एक बार सोच के बताओ, उसका रेफरेंस क्या बात होती है। एक्चुअली वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए हम व्यर्थ बोलते हैं। एग्जैक्टली। कन्वर्सेशन इज ओनली अबाउट द अदर्स। हाँ, पर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप या लगाए। मेरे साथ इतना बड़ा कोई बात हो गई, पुअर मी, मैं विक्टिम, बिल्कुल ही सब ईगो, मुझे ही तंग करते हैं। हाँ जी। इट्स द ईगो बिहाइंड एवरीथिंग। कल की बात मैं आप शेयर कर रही हूँ। कपल केम, बच्चे को वैक्सीन लगानी है। Both of them started fighting in front of me. I regret marrying him. He doesn't listen to me. He does this, that. I had nothing to say. I said, मैंने पानी पिलवाया उन दोनों को। मैंने कहा बच्चे शांत हो जाओ, घर जाओ, टॉक टू ईच अदर, जब आपको ठीक लगे देन यू कम बैक टू मी। आई कांट वर्क लाइक दिस। हाँ, एकदम शांत हो गए, चुप। फिर नहीं मैम आप अपना काम करो। दिखाया फिर घर- बच्चे को। घर जाके मैसेज आया मेरे को, sorry ma'am, we had issue at home and we carried it to your clinic. I said, एग्जैक्टली। मेरे पास इस स्थिति में मत आना, पहले सॉर्ट आउट करो, बिकॉज हस्बैंड वाइफ में मैं क्या कर सकती नहीं, You और have to- दूसरी बात, अगर आपसे कोई काउंसलिंग लेनी है तो पहले उस हिसाब से आए ना। हाँ, उस हिसाब से आई टोल्ड हिम, आई सेड राइट नाउ आई कांट काउंसिल यू। हाँ। आप उस माइंडसेट में हो ही नहीं इस टाइम पे, आपको कुछ जो नहीं आया। हमारी बड़े हैं, दादियां और बड़ी दीदियां हैं, उनको हमें शॉर्ट में ही बताना होता है, उनके पास इतना टाइम है। सूरज भाई के पास एक बार मैं गई, मैंने कहा मेरा एक क्वेश्चन है। भाई जी ने बोला 1 मिनट, उसमें बता दो जो बता। हाँ बिल्कुल, तो फिर व्यर्थ बोलेंगे। अपनी एनर्जी लूज मैं होती है। बेचारी, या उस तरह का, मतलब उन्हें तो नहीं पता था मैंने क्या पूछना है। कहने का मतलब ये है, बड़े इस चीज को लिमिट करते हैं, है ना। और हम जब कोई बात है किसी को हमने सुनानी है, तो अब रजनी दीदी, कोई एक और सिस्टर थी मेरे साथ, उसने बोला दीदी मेरा ना उस सिस्टर के साथ अनबन हो गई। दीदी ने बोला ठीक करो, ऐसे नहीं रहना है, बस ठीक करो, फुल स्टॉप, आफ्टर दैट काम करो। 2 words. यस। I also told him, I said, just whatever happened, just put a full stop. And और वो तो उनकी जो इश्यू होगी डीपर होगी ना, उसको तो हाँ जी वो समझना तो पड़ेगा किसी को। हाँ, पर पॉइंट ये है कि हमने उसमें पढ़ना नहीं है। झंझट तब होता है और आप झंझट का एग्जाम्पल देखो, हमारे देश में तो होता ही है, कार जा रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो तो हम रोक के उसको देखना शुरू कर देते हैं, तो भीड़ हो जाती है। मदद के लिए नहीं रुकते हैं। ये क्या, ये झंझट ही तो है। वीडियो बनाने लगते हैं सो दैट वी हाँ। कैन पोस्ट इट ऑन Post it. सोशल मीडिया। दिस इज झंझट। आपने उनकी मदद करनी है तो करो ना, आपसे कुछ नहीं होता। आप पुलिस को फोन करो, आप एम्बुलेंस को फोन करो, जो चीज की उस समय जरूरत है। फालतू में तो कुछ नहीं करना। और अगर पढ़ते हो बीच में तो खुद ही फंस सकते हो, और फंसते हैं। आपको बताया था ना, ट्रेन से एक बच्ची छोटी नीचे गिर गई, तो मैंने कहा क्या करेगी अभी, सिस्टर ने बोला बैठ जाओ, उसको सकाश दो। आपके ऐसे करने से वो ठीक नहीं होगी। आप ट्रेन से कूद नहीं सकते, कूदोगे तो खुद भी मरोगे, राइट।
तो उन्होंने बिठाया, बोला साकाश तो उसको कोई आ जाएगा देख, डोंट वरी। तो ये हमारे को ज्ञान सिखाता है। हमें ऐसी बातें पहले नहीं पता थी, और हम क्या सोचते थे, लो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो आराम से चैन से बैठ गए। अरे भाई तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे बातें करने से क्या हो जाएगा? हम्म, बातें करने से यू आर इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम बाय मैनिफेस्टिंग इट मोर, बोल बोल के उसको Yeah. खराब कर रहे हो। हाँ जी। वैसे इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, जितनी ये इस तरह की परचिंतन और फालतू की बातें अब होती हैं आज के टाइम में, इफ यू थिंक ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, वो नहीं करते थे। नहीं करते थे। एक्चुअली नहीं करते। दे अभी वुड, द कॉन्सेप्ट एट होम वाज कि उससे क्या शेयर करना, उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स होंगी सॉल्व करने के लिए, एंड फुल स्टॉप। वही वही है ना, तमो प्रधानता बढ़ गई है। हम्म, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बातें बड़ी सतो प्रधान लग रही हैं। हाँ। ये हमारी हालत है ना। जैसे मैं एक बार मेरी जो समधन है, उन्होंने आके मुझे बोला, आपने बिटिया को बहुत अच्छे से रखा है, ये वो। मेरे मन में पता है क्या चल रहा था, कि मतलब जो चीज नेचुरल होनी चाहिए उसके लिए हम थैंक्स कर रहे हैं। ये नेचुरल नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हारे घर आया तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, नॉर्मल रहोगे, जैसे तुम अपने बच्चे को ट्रीट कर रहे हो वैसे उसको ट्रीट करोगे, उसके लिए आज थैंक्स मिल रहा है। कितनी मतलब कितने हम कैसे हो गए हैं। मन में मेरे यही चला, क्योंकि ये देखने को मिलता नहीं है ना आजकल। हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। एक्चुअली ऊपर मेरे सर्कल में तो मुझे यही कहते हैं, हाँ, आपको क्या पता है बाकी बातों का, आपके साथ आपका किसी के इशू है ही नहीं कोई किसी के साथ, तो आपको क्या पता है। किसी को क्या पता। ऐसे हम दीदियों को बोलते हैं तो दीदियां क्या कहती हैं, आपको पता है हम संगठन में रह रहे हैं, हम उन आत्माओं के साथ रह रहे हैं जिनकी ब्रिंगिंग अप हमारे साथ बिल्कुल नहीं हुई है, स्वभाव संस्कार सब कुछ अलग है, बातें नहीं आती होंगी, आती होंगी, कैसे हो सकता है कि नहीं आती है। तो क्या बोला उन्होंने, हम ज्ञान से अपने आप को ठीक रखते हैं, सुनाना पड़ता है खुद को। हाँ जी, एक बार वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। तो जैसे कृष्ण का जो है हर कर्म की पूजा होती है। अब कृष्ण जी उठे हैं, अभी वो दांत ब्रश कर रहे हैं, अभी वो नहा रहे हैं, अभी वो क्या खेल रहे हैं, उसके लिए पर्दा लगाते हैं, कहते हैं अभी हो रहा है, अभी वो हो, मतलब उनका कौन बनता है कृष्ण, ब्रह्मा बाबा, मतलब उनका हर पल हर कर्म गायन योग्य था। आपको स्टोरी सुनाई थी ना, कुंज दादी आई और जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा वहां गोबर की पाथियां बना रहे थे। ठीक है, तो जाहिर है कपड़े तो ऐसे ही होंगे, ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी होंगे। तो दादी ने आके बोला, एक बहुत बड़ा वीआईपी उसकी सेवा करी थी, वो कह रहा था मैं आपके बाबा से मिलना चाहता हूँ। तो बाबा ने बोला उसे ले आओ। तो बोला बाबा आपको तैयार होने में समय नहीं लगेगा। बाबा ने बोला ले आओ। उसने 2-3 बार बोला, फिर बाबा के आगे तो चुप ही होना पड़ता है। तो बाबा ने बोला कुंज बच्ची को दे, वहां आ रहा है। वो वीआईपी को ले आई, क्योंकि बाबा ने बोला वीआईपी को विष्णु का साक्षात्कार। क्या कपड़े ये वाले, कोई मीनिंग नहीं, वो तो अपना वही काम कर रहे थे, पर साक्षात्कार विष्णु का हुआ तो उससे क्या हो गया, धारणा बैठ गई कि यहाँ कुछ स्पेशल। है। और कराना किसने है, शिव बाबा ने। हम उसके ऊपर छोड़ते नहीं है, अपने को बीच में घुसा देते हैं, मैंने किया मैंने किया। इसलिए क्या कहते हैं, जब आप किसी को सुना भी रहे हो ज्ञान, एकदम बाबा आ जाओ, हो गया उसके बाद थैंक यू बाबा। अपने ऊपर लेना ही नहीं कि मैंने जो भी कुछ किया नहीं किया, वो जाने, छाप वो छोड़ेगा। जी धीरेन भाई ने हैंड रेज किया। ओम शांति। शांति।
हम्म, समझ नहीं आ रहा, एक मिनट धीरेन्द्र भाई। हम्म, नहीं। हम्म, हम्म। बिल्कुल, वो तो है। और मतलब मेरा पॉइंट ये था कि हमें बाबा को याद रखना है कि करवा रहा है, करवा रहा है। जैसे अब सेशन करना हो, काफी सारे लोग हैं और वो आते हैं इधर उधर से, काफी इंटरनेशनल भी होते हैं, तो उनमें अगर क्लास करा रहे हैं, टाइम मेरे को कम मिला तैयारी का, तो बाबा करा दो, बाबा करा दो। अपने आप को मुझे बार बार बोलना पड़ता है, क्लास के बाद याद रखना, क्लास के बाद कोई तारीफ मिले तो याद रखना, क्योंकि ये है सेवा। और आज आज बाबा ने यही बोला। पहले क्लास होती थी ना, तो मैं, हमारे जो 2-3 हैं जो सेवाधारी हैं, मैं उनसे पूछती थी फीडबैक दो, फीडबैक दो। अब मैंने ये रियलाइज किया, फीडबैक में कोई डिप्लोमेटिकली तो सब बोल ही देते हैं, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। बाबा से पूछो, मैं कहाँ फेल हुई? फेल कब हो जाते हैं? जब बाबा को उस समय भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने बोला ऐसे करेंगे तो महान आत्मा को यादगार क्या है? हर्षित मूर्त। अगर अगर मेरा हर कर्म साधारण नहीं है तो मैं हर्षित मूर्त हो रहूंगी, फॉर श्योर। आकर्षण मूर्त, आज की डेट में कोई स्माइलिंग पर्सन ही मिल जाता है तो हमें लगता है बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सबके चेहरे पे फ्राउन ही दिखाई देता है ना। और अव्यक्त मूर्त, तो अव्यक्त मूर्त हमारी खासियत। अव्यक्त का मतलब क्या हुआ? आत्मिक, आत्मिक स्थिति में। अव्यक्त फरिश्ते को बोलते हैं, फरिश्ते को बोलते हैं। हम अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करते हैं। अव्यक्त है स्थिति। जब हम अभी काम कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो हम अलौकिकता में रहते हैं। लौकिक में रहते हुए अलौकिकता को फील करते हैं। मतलब मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, आत्मिक स्थिति से शुरू होता है, फिर मेरा ब्राह्मण से फरिश्ता स्वरूप बनता है। जब मेरा फरिश्ता स्वरूप बनता है तब मैं देवता के कहलाने लायक बनती हूँ। तो अव्यक्त मूर्त मतलब मैं जिस सबके मूर्त बोला, मूर्ति होती है ना, मूर्ति को देखकर सब क्या करते हैं? नमन करते हैं। जब मैं ऐसी होंगी, मेरा हर कर्म असाधारण होगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त, तो मैं अव्यक्त मूर्त फरिश्ता सबको दिखाई दूंगी। फरिश्ता क्या करता है? क्या खासियत होती है फरिश्तों की? दाता, और ऐश्वर्य गुण, दैवी गुण होते हैं ना, दैवी गुण होते हैं। और हल्कापन, हल्कापन, शांत, शांत, बताते जाओ। तब सबके लिए शांत होते हैं, सबके लिए हेल्पफुल, हेल्पफुल, कल्याणकारी होते हैं, रहम दिल होते हैं, रहम होते हैं, बिल्कुल। और उनके सब गुण एमर्ज्ड हैं, कमल की तरह होते हैं, कमल के, और एक से जुड़े होते हैं, एक से निरंतर जुड़े होते हैं ना। जब हम ऐसे होंगे तब हम कहेंगे मैं महान आत्मा, मेरा हर कर्म बाबा से जुड़ा है। कायम योग्य, सफल है, सफल है ना। सफल करो। तो बाबा ने क्या बोला? तुम्हारी बैटरी डल क्यों हुई? याद और योग नहीं है, याद है योग नहीं है। 84 मोटरों में जाने का 84 मोटरों में जाते हैं, मतलब 84 शरीर लेते हैं, तो नीचे आके डल हो जाते हैं। पर बाबा ने साथ में क्या कहा? कभी भी जो लाइट है कभी भी
डिम हो जाती है, जीरो नहीं होती, जीरो नहीं इतना कुछ बच जाता है ना। तो उसे रिचार्ज करो। इसको हाँ बाबा की याद से रिचार्ज करते हैं ना। यहाँ बाबा से की याद से ही उसको हाँ दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। और दीदी बाबा ने ये भी कहा कि सिर्फ याद काफी नहीं है, योग भी बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब ज्ञान काफी नहीं है, योग और याद सेम हो गया, ज्ञान काफी नहीं है, हमारे को बाबा को याद भी करना है, राइट। ज्ञान काफी नहीं है मतलब अगर मैंने ज्ञान को सिर्फ रट्टा लगा लिया वो काफी नहीं है। ज्ञान के लिए दीदी ने 5 बातें बताई। क्या? श्रवण, मनन, चिंतन, वर्णन और मगन। सुन लिया, अभी क्या कर रहे हैं? मनन। चिंतन आप खुद बैठ के करेंगे, फिर जब आप वर्णन करेंगे तो उसमें थोड़ा दम आ जाएगा, वो भी इनफ नहीं है। जब तक बाप को नहीं बुलाया, बाप की याद में मगन नहीं हुए, तो उसका ज्ञान का तीर नहीं लग सकता। ये बोला बाबा ने। हर कदम पे बाबा को साथ रखना। हाँ, बाबा, जब तक बाबा साथ नहीं है, जैसे आपको युधिष्ठिर और युधिष्ठिर ने क्या बोला, मुझे लग रहा है मैं धर्मराज नहीं हूँ, और अर्जुन ने बोला मुझे लगता है मेरी जो कला है वो फिनिश हो गई। फिर क्या बोला, वासुदेव कहाँ है? क्योंकि साथ में परमात्मा नहीं है तो वो शक्तियां है ही नहीं, फिर कितनी लिमिटेड है, लिमिटेड रूप से कर रहे हैं ना। बाबा ने कहा कि वर्णन तक की पहुंच केवल नहीं, अनुभवी बन दिल से ज्ञान सुनाना है, नहीं तो थोथा ज्ञान है, तीर नहीं लगता। थोथा ज्ञान है ना, क्योंकि क्या है, जब याद में होते हैं, बाबा को साथ रखते हैं, फिर हमें अनुभव होता है। अब मैंने आज पॉइंट पढ़ लिया, एक ज्ञान का चिंतन कर लिया, समझ लिया, क्यों बाबा बोल रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सब समझ आ गया। अब मेरे को उसको करना है ना, अब मैंने कर लिया है ना। जब मैंने कर लिया और अपना करा हुआ एक्सपीरियंस सुनाया कि मेरे को उससे क्या फायदा हुआ, वो वाला तीर सब आत्मा को, क्योंकि उसमें क्या है, अनुभव की शक्ति है। अनुभव की शक्ति में सफाई है, सच्चाई है, फालतू का नहीं बोला। आपको बताया था ना, एक वहां से बाहर से, एक ऑस्ट्रिया से एक भाई आए और उन्होंने बोला, एक यहाँ से भाई गया और दोनों ने सेवा करनी थी, तो प्रोग्राम था, तो जो यहाँ वाला भाई है उसने उनको बोला कि हम बोल देंगे, हम हमेशा खुश रहते हैं। तो उस भाई ने बोला, पर मैं तो नहीं ये बोलूंगा, ये तो झूठ बात है। कहता तो बोल दो तभी लोग अट्रैक्ट होंगे। वो भाई ने बोला, बाबा ने बोला है झूठ बोलोगे तो कोई अट्रैक्ट। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं डबल विदेशियों को पसंद करता हूं, वो सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। तो डबल विदेशियों को डबल नंबर मिल जाते हैं। अब चिंता ना करो, माताओं को भी बाबा कहते हैं डबल नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो गृहस्थी भी संभालती हैं और अलौकिक कार्य भी करती हैं। तो मतलब सबके लिए बाबा बोलते हैं, प्रोवाइडेड जो बाबा बोल रहा है वो करें ना। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस जो है वो बोलता है। जैसे अभी नीलम बहन ने एक्सपीरियंस सुनाया, कभी सब लोग आप अलग अलग एक्सपीरियंस सुनाते हो तो सबको उसका फायदा है। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? दीदी ये एक थोड़ा मुझे नहीं समझ आया, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ, ऐसे फाक दिल होना चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ ये सर्विस, दूसरी बात गीता की, इन बातों को मिलकर उठाओ। ये नहीं समझ, गीता का कैसे मतलब? गीता का मतलब गीता के भगवान को सिद्ध करना। एक तो है तुम फ्राकदिल होकर, मतलब शक्तिशाली होकर, विदाउट एनी, मतलब ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की सारी बातें दूसरों की बातों से तालमेल नहीं खाती तो हम डर जाते हैं बोलने में जी। कहते हैं फ्राकदिल होकर बोलो जी, पूरे और दिल से ज्ञान सुनाओ और गीता के भगवान को भी सिद्ध करो। इससे पहले बाबा ने जो आपने पॉइंट बताया एंड में है ना, वैश्याओं की बात करी, वहां जाके भी सेवा करनी है। तो पर एक बात याद रखनी है, अकेले कोई नहीं जाना। बाबा ने बोला पूरा झुंड जाए,
क्यों? क्योंकि हमने बड़ों को तो एक तो बताना होता है, वो इस डायरेक्शन देते हैं, और ऐसी जगह पर जहां पे आप ब्रह्मचर्य का ज्ञान देने जा रहे हो, वो जगह स्थान कैसा है, उनके अंदर कुछ संकल्प चल सकते हैं, है ना, कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं झुंड में जाओ, बड़े को साथ लेकर जाओ। रुक्मिणी दादी ने ऐसी बहुत सेवा की थी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर गीता का मतलब ज्ञान भी हो सकता है ना, सर्विस और ज्ञान। एक मिनट लाइन दोबारा पढ़ना। नहीं, अभी जो लाइन डोंट हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो निकल पड़े, एक तरफ ये सर्विस, दूसरी बात गीता की, इन बातों को मिलकर उठाओ। इन बातों को मिलकर उठाओ। कौन सी बातें? ज्ञान की बातें, मतलब ज्ञान। दूसरी बात गीता, दो बातें हैं ना, एक तरफ सर्विस और दूसरी बात गीता की। तो गीता का मतलब गीता की जो भी हमारा ज्ञान है, एक बात तरह से ठीक ही है कि है तो गीता मीन्स ज्ञान। बाबा जो सुना रहे हैं वो तो ज्ञान ही है ना। इन बातों को मिलकर उठाओ, वो उस तरह भी ले सकते हैं सविता। तो बाबा ने बोला आपस में मतभेद ना रखो, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे वहां जाकर। जी ना था, उसने बोलना था, वो आगे आ गया, उसका नाम हो गया। ये ज्ञान में भी ये बातें आती हैं, ऐसी ही होती हैं। क्योंकि हम फिर मैपन में आ जाते हैं, और जब ज्ञान में मैपन में आते हैं, उससे तो और ज्यादा नीचे गिरते हैं। ये भी करना, जब पाप से कुछ छिपाते हैं तो सच नहीं बताते हैं, तो उससे अपने ही नुकसान करते हैं, तो 100 गुना पाप चढ़ जाता है। तो अगर हम सुबह बाबा के पास बैठते हैं तो क्या एक्सक्यूजेस तो नहीं लेके जाते हैं? ये हमें चाहिए। बाबा बात ही ऐसी थी, आप होते आपको भी पता चलता, आप तो शरीर में नहीं हो, आप तो आराम से ऊपर बैठे हो। बाबा ने बताया है, सारे बच्चे मेरे साथ ऐसी बातें करते हैं ना, और आप तो ब्रह्मा के तन में आ गए, तो ब्रह्मा ने जो किया वो भी नहीं, वो तो 2 इंजन डबल इंजन वाला है, तो हम तो सिंगल इंजन वाले हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम भी डबल इंजन बनो ना, मुझे बुलाओ। फिर बाबा कहते हैं मम्मा को देखो, मम्मा के तन में तो मैं नहीं जाता, मैं तो ब्रह्मा के ही तन में जाता हूं। तो फिर बाबा ने क्या बोला कि तुम पहले क्या थे, हमारी भक्ति भी क्या थी, और हम कैसे थे। भक्ति भी अव्यभिचारी थी, सब एक को याद करते थे, क्योंकि उसमें सच्चाई थी। उस भक्ति में क्यों याद करते थे? दुख तो आया, पर परमात्म स्नेह भी समाया हुआ था। आज भक्ति क्या हो गई है? मेरी कामना पूरी है ना। तो जब सतो प्रधान होते हैं, 8 कला जब कम हो जाती है, वहां पर भी हम बहुत श्रेष्ठ होते हैं। बाबा कहते हैं उस भक्ति का भी बहुत अच्छा फल मिलता है, बहुत पावरफुल होती है वो। अब आत्मा ने तो बाबा ने बोला, आज भी बोला है, डिप्लीट होना ही है, ये ड्रामा में है ही है, पर आई हैव टू, नाउ आई अंडरस्टैंड, तो आई हैव टू डू माय बेस्ट, बस ना। और बताओ। तो बाबा ने कहा कि हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए हैं, तो कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। ये भी हमारी मीठी बहन है, ये लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव होता है, वह बदलकर रूहानी बन जाए। क्योंकि कुदृष्टि की आज बाबा ने लंबी चौड़ी बात करी है, मेरे ख्याल 1 पेज तो पूरा ही उसी पर है। दृष्टि को सही करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप अपनी बातें बताओ, फिर मैं सब वाइंड अप करके एक नटशेल में हम उसको आज प्रैक्टिस करें। चलो बताओ। सबसे पहले तो अपने आप को आत्मिक स्थिति में लाना है कि मैं बिंदु, ये भी बिंदु, आत्मा और आत्मा। क्योंकि शरीर को देख के ही कुदृष्टि होती है। जब हम किसी के शरीर को देखते हैं तभी सब भावनाएं उठती हैं, ये है, वो है, अच्छा है, बुरा है। गुणग्राही दृष्टि रखनी है, बहुत जरूरी है। और दुआएं देनी है। और सबको देखते हुए ड्रामा का ज्ञान याद रखना है कि एवरीबडी इज डूइंग देयर पार्ट। रोल है सबका, रोल।
तो बाबा ने, आप सबने सही बताया, जितना जो भी बताया, बाबा ने बोला है कि तुम क्या बनने वाले हो। आज क्या बोला बाबा ने? तुम महान आत्माएं, महान आत्मा। देव कुल की महान आत्माएं हो। जी। तुम्हारा हर कर्म गायन योग्य हो, बोला ना। तो तुम्हारा कोई भी कर्म साधारण नहीं हो सकता। तो देवताओं को क्या दिखाते हैं? आसन किसका है? कमल, सीट। यू सी देवता सिटिंग ऑन सीट ऑफ अर्थ। सो लाइट, हल्कापन, इतना हल्कापन है। और लोटस फ्लावर हमें पता है किस चीज को डिपिक्ट करता है? प्योरिटी। प्योरिटी, हल्केपन को, न्यारेपन को, प्यारेपन को, एक की याद में, कीचड़ में रहते रहते हुए एक की याद में रह पाते, यही है ना। और सारे देवताओं को क्या बोलते हैं? हस्त कमल, चरण कमल, नैन कमल, मुख कमल। जी। मतलब सारा कुछ पवित्र है। मुख पे सारी कर्म इंद्रियां हैं, बाकी रह गए हाथ और पांव, उनका भी बोल दिया। मतलब मेरे नयन क्या देखते हैं, मेरे कान क्या सुनते हैं, मेरा मुख क्या बोलता है, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट रहता है, कहाँ जाता है मेरा, वो सारा कुछ। और हाथ कमल मतलब हाथ से जो कर्म किया परमात्मा याद के बिना नहीं किया। पैर मैंने एक कदम भी बढ़ाया परमात्मा की याद, परमात्मा की श्रीमत के बिना नहीं किया, तो मैं देवता, तो उससे लिंक करो वरदान से, तो मैं ऐसा हूं। तो आज हम सब क्या कहेंगे? मैं पवित्र देव आत्मा हूं। यू कैन राइट इट सविता। मैं पवित्र देव आत्मा हूं, मेरे नयन कमल, मैं नैनों से क्या देखती हूँ। ये ट्रैफिक कंट्रोल पे हम सब करेंगे। आत्मिक स्थिति बनाई, आंखों से क्या देखा? मुझे सिर्फ स्मृति यही है कि सब आत्माएं हैं। पहले अपने को देखो। अगर अपने को नहीं देखा तो दूसरे को नहीं देख पाएंगे। जैसे रेणु बहन ने बताया, अपने को और दूसरे को। पर याद क्या रखना है? नयन कमल है। शरीर को देखते हैं तो भारीपन आता है। आत्मिक स्मृति होती है तो फिर भारीपन गायब हो जाता है। और क्या इसका रिजल्ट क्या होता है? दूसरा भी अशरीरी होने का, हल्केपन का अनुभव। हम जब यहाँ सेशन में बैठे हैं, हमें जब शुरू होता है, एक दूसरे को भी एक ओम शांति करते हैं, उसके अर्थ में ये आत्मा शांत स्वरूप, एक दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, ऐसे ये हमें हल्का बनाएगा। और ये हमारी दृष्टि को क्रिमिनल से सिविलाइज्ड बनाएगा। देखो, सिविलाइज्ड शब्द जो है उसमें भी एक प्रोनाउंसिएशन में आइज आ जाता है, जिसकी आंखें सिविल है ना। जो जंगली पना आंखों में से जो जंगली होता है वो क्या देखता है? वो शरीर देखता है। जो सिविलाइज्ड है वो आत्मा देखता है। ऐसे अपने आप को थोड़ा सा शार्प, हार्श वर्ड्स हैं, पर अपने को ऐसा समझाएंगे तो कर लेंगे। खूंखार आइज जैसे शेर, है ना। जैसे जो लस्टफुल आइज है वो होती खूंखारी है ना। दैट ओनली लीड्स टू क्राइम ना। और क्रोध भी। तो सबसे बड़ा जंगलीपना तो यही होता है ना, जिसको कहते हैं सिविलाइज नहीं है ये, ही हैज नो मैनर्स, ये तो सिविलाइज नहीं है, लगता है कोई ऐसे ही है, ऐसे बोलते हैं ना। जानवर समान, क्योंकि जानवरों को की बुद्धि नहीं है, वो तो जो जैसे है वो करते रहते हैं अपने, दे डोंट थिंक व्हाट इज राइट, दे जस्ट डू ना। क्योंकि बुद्धि सिर्फ मनुष्य को मिली है, समझ वाली बुद्धि। ये जो बुद्धि हमारी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि किसी जानवर की नहीं है। इसीलिए हम, बाबा ने हमको ये दिया, तो हम अपनी बुद्धि को जितना दिव्य बनाते हैं उतनी दिव्य दुनिया बनती है। वो तो सोच नहीं सकते जानवर, उनके ऊपर असर आ जाता है हमारा, बस वो वैसे बन जाते हैं। अगर सत्युग में शेर काटता नहीं, खाता नहीं, तो इसका मतलब हमारा असर होता है ना उस पर। It's the vibrations around here. Absolutely. जी, और बताओ क्या बोला बाबा ने? माया बड़ी बलवान है, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। और बाबा कई बार क्या कहते हैं? माया मेरी सखी है।
सखी है जी। तुम्हारा पेपर लेने तो माया ही आएगी, है ना? जी। है ना? तो अभी बाबा ने क्या बोला, तुम लम्बे के बन गए हो। लम्बे मतलब मिक्सचर, मिक्सचर आ गए, जैसे सोने में खाद बोलते हैं। हम्म? और कोई पॉइंट लेना है? कुछ रह गया कि मनुष्य को कभी, चाहे जो देहधारी है उसको भगवान नहीं बोल सकते। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है? देवता। देवता, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर स्थूल है, नहीं है, फिर हम उनको भगवान नहीं बोल सकते। जो जिसका देह है वो भगवान नहीं, सिर्फ जो देह धारण नहीं करता वही भगवान है। बताओ कोई पॉइंट रह गया? जो हमारा ब्लड कनेक्शन का प्यार है वो पॉइंट एक बार एक्सप्लेन नहीं हुआ कि ब्लड कनेक्शन में क्या होता है, मेरा भाई मेरी बहन, यहाँ पे सब है अपने, ये एक परमात्मा की संतान है। तो रूहानी कनेक्शन विद एवरीबडी, ऑल द रूल्स अराउंड। मेरी आई सिविलाइज्ड है, रूहानी का मतलब ही सिविलाइज्ड है ऐसे ना। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ जी, स्लोगन है, मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। यही पॉइंट मैंने लिया, किसी ने सुना भी होगा। यही पॉइंट में मान मतलब जो दूसरों से मिले, समान मतलब जो जिस खुद से मिले, से मैं खुद, जो मैं जिस पर्सपेक्टिव से मैं खुद को देख रही हूँ ना, तो अगर मैं खुद को ऐसे देखती हूँ तो मुझे औरों का मान मिलता है। मैं खुद को ही समझती हूँ मैं कुछ नहीं, मैं तो यूजलेस, तो सब समझेंगे है यूजलेस। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो दोनों चीजें हैं, अपने को बहुत ग्रेट जो समझते हैं, हम सोचते हैं, वो अंदर से खोखले होते हैं। बोलते हैं इसलिए सुपीरियोरिटी को कॉम्प्लेक्स बोला, अपनी इंफीरियोरिटी को छुपाने के लिए करते हैं, जो हॉलो इनसाइड। हाँ, तो हम जो कहते हैं ना, गो देयर पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मेरा हर फुट है ही बेस्ट भाई, मेरे को तो भगवान ने पकड़ लिया, अब तो बेस्ट है। पर इसका मतलब ये नहीं मेरा ही बेस्ट है, सभी का है ना, भगवान तो सभी का है ना। जैसे अब हम एक फैमिली में है, 4 भाई बहन हैं, तो कोई कहे आई बिलोंग टू दिस फैमिली, तो जो मेरे भाई बहन है दे ऑल्सो बिलोंग टू दिस फैमिली ना, हम ईश्वरीय संतान तो सभी। फिर हम द्वापर से आने वाली आत्माएं हैं, उनको भी ऐसी दृष्टि से नहीं देख सकते, उनका वो रोल है, ड्रामा कैसे बनेगा। जैसे एक बार ये हमारे एनजीओ में किया हमने, प्ले करते थे ना, तो आधे घंटे का ना, एक मैंने वो आजादी पे करा था कि हम सब ने मिलकर किया, देयर वाज 75 चिल्ड्रन इन दैट। तो सब बोले, एक जो एंकर था उसका सबसे ज्यादा रोल था, उसने सारा कुछ बोलना था, एक ने हिंदी में एक ने इंग्लिश में, तो सब बोले हम एंकर बन जाएंगे। मैंने कहा सब एंकर बन जाओ, प्ले नहीं करते, ऐसे करते हैं, सब बोल ही दो, आओ सब खड़े हो जाओ, बोल दो वेयर इज द प्ले, राइट। उनको एक बारी मैंने बोला बच्चों को, देखो कितने ओबीडियंट, सबने बोला आप हमारे को 2 सेकंड का भी रोल दे दो हम कर। तो बल्कि जिसका कम रोल था, मैंने कहा उसके लिए ज्यादा तालियां, उसने उसको एक्सेप्ट किया। सो पॉइंट इज दिस, विदाउट देम देयर इज नथिंग, विदाउट द एंटायर सीन देयर इज नथिंग। इवन जो विलन बनता है मूवी में, उसके बगैर मूवी कहाँ होगी। सो देन उसके बाद थोड़ी उसके अंदर पीस हुई, क्योंकि आप सोचो 75 बच्चे, सभी चाहते हैं मेरे को सबसे वाला वो वाला मिल जाए, ये वाला मिल जाए, है ना। तो बाबा ने हमारे को देवी देवता बना दिया, हमारा भाग्य है।
और Like parents used to come also to me complaining के हमारे बच्चे को रोल दो, कोई आपने इसको पेड़ बनाया हुआ है स्टेज पे. So then you had to explain to them that even being there on the stage independently as a paid also is so important. It also has a role to play in the scene. उनको ज्यादा शाबाशी जी. मतलब मिली तो उनको थोड़ा अच्छा भी लगा और समझ भी ना. सो बात सारी ये है, हमने उस पॉइंट को अक्रॉस किया और जो पूरी ऑडियंस है, और वहां पे एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, 75 बच्चे सब आके खड़े तो हो गए, है ना, और शोर मचा रहे हैं जोर जोर से. तो मैं सिर्फ ये बोलती थी, 1 मिनट साइलेंस में खड़े हो जाओ, बाबा को याद करो. बाबा का ज्ञान तो उनको सुनाया ही था, तो बाबा को याद करो 1 मिनट के लिए. जो भगवान को याद करेगा उसका रोल बेस्ट होएगा. सब 1 मिनट चुप, साइलेंस, सारा कुछ प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती थी. बाबा हर मतलब तुम्हारे स्थूल कार्य में भी मदद करते थे. उसमें एक सूट पड़ा है, वो निकाल दे. I think Savita, you came to see that play, right? Yeah, I remember. It was something on what would Gandhi feel if he was present today. Something like that. Even I have seen. I think even I was there. मानेकर में भी थे. हाँ, तो उसमें ये था कि पूरा पहले तो आजादी की स्ट्रगल देखो, इतना बलिदान किया, ये किया, एंड में सब खड़े हुए हैं सारे जो महारथी थे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, कि वो देखो वो क्या कहेंगे कि मेरे इंडिया की हालत क्या कर दी. तो आज हम देखें बाबा ने जो शिवालय बनाया, इसको हमने क्या बना दिया. बाबा देखकर क्या कह रहे हैं, बच्चों क्या बना के भेजा था, क्या बन गए, है ना. तुम्हें प्रिंस प्रिंसेस देवी देवता बना के भेजा था, भूतनाथ बन गए. तो अब हम वापस देवी देवता. चलिए मनन चिंतन क्या करेंगे, बताओ. वैसे तो होना क्रिमिनल आइज और सिविलाइज पे होना चाहिए, पर मेरे ख्याल अभी किया है ना, थोड़े दिन पहले करा है ये. ऑल्दो अब हमने थोड़ा सा टेक इज अ लिटिल डिफरेंट. और बाबा ने बोला ना, अभी तुम्हारा रूहानी स्नेह है, ब्लड कनेक्शन में लव है, बदल कर रूहानी लव बन जाए. रूहानी लव आप किसको कहेंगे, उसमें आपके क्रिमिनल आइज और सिविलाइज वो भी सब आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, 108 की माला की बात नहीं करी किसी ने. माला कैसी होती है, ऊपर धागा जो होता है डिपिक्ट्स बाबा, लाइट निकल रही है, 2 दाने और 108 की माला. पहले होते हैं 8 मेन, तो 8 की भी माला दुनिया में होती है. 108 जिन्होंने सबसे अच्छा पुरुषार्थ किया, तो उनको पूजते रहते हैं पूरे द्वापर ऑनवर्ड्स. 108 एक्चुअली का मीनिंग क्या है, वो जो दाने होते हैं, और हर रोजरी में, दुनिया की हर रोजरी में 108 ही होते हैं. उसका ये अर्थ है. बाकी ये थोड़ा हमने पहले किया भी हुई है ये बातें. और अव्यक्त इशारे में विश्व कल्याण करना आपका काम है, आपका ऑक्यूपेशन है. इस सेवा में बिजी रहो, की सेवा करनी. आज टाइम ज्यादा हो गया है, हम थोड़ा इसलिए ब्रीफ में बताया. चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को फोकस करेंगे. मैं जगमगाती ज्योति हूं. इस शरीर के भव्य भाल पर जगमगा रही हूं.
फील करेंगे जैसे पैरों से सिर तक सारी एनर्जी मैं पुल कर रही हूं ऊपर की ओर, पैरों से, टांगों से, घुटनों से, थाइस से, कमर से ऊपर, छाती से, गर्दन तक। अभी हाथों से बाजुओं से ऊपर शोल्डर्स तक, गर्दन तक लाते हुए पूरे चेहरे से ये एनर्जी को माथे के बीच इस बिंदु में फोकस कर दें। ये शरीर बिल्कुल लाइफलेस हो गया और बची मैं बिंदु। मैं अलग, ये शरीर अलग। फील करें इस बिंदु को माथे के बीच जगमगाते। मैं संपूर्ण पवित्र देव आत्मा हूं। कमल नयन है मेरे, पवित्र दृष्टि रखती हूं। सामने अपना फरिश्ता स्वरूप देखें, मेरा लाइट का स्वरूप इस फिजिकल बॉडी को छोड़ इसमें प्रवेश करें। और इस फरिश्ता ड्रेस से चले सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने। सामने ब्रह्मा बाबा, बाबा की दृष्टि लेंगे। बाबा के हाथ में हाथ दें और बाबा से सच्चाई से शेयर करें कि निरंतर आंखों को सिविल बनाने में हम कैसे फेल होते हैं। आज बेड़ा उठाया है कि इन आंखों को निरंतर कमल समान बनाए रखेंगे। बाबा के पास एक बहुत सुंदर लाइट का क्राउन है। बाबा ने उठाकर मेरे सिर पर लगाया। इसको पहनते ही मुझ में पवित्रता की शक्ति भरपूर हो गई। माथे का स्टार मणि की तरह जगमगाने लगा।
नयन जैसे पावरफुल लाइट से भरपूर हो गए, ये पवित्रता की लाइट। मेरा चेहरा भी इस लाइट से जगमगाने लगा। पूरा शरीर, लाइट का शरीर पावरफुल लाइट से भरपूर हो गया। बाबा कहे, इस ताज को सारा दिन पहन कर रखना, स्मृति में रखना। आज मुझे बाबा ने कौन सा ताज पहनाया है, इस ताज के तुम अधिकारी हो। इस ताज को पहनकर तुम्हारा हर कर्म गायन पूजन योग्य बन जाएगा। दिल से थैंक्स करेंगे बाबा का, इस सुंदर अनुभव का, इस सुंदर ताज का, जिसकी मैं सिर्फ संगम पर हकदार बनी। दृष्टि लेते हुए इस स्थिति को एंजॉय करें। बाबा की दृष्टि और अपनी स्थिति, इस अनुभव को स्वयं में संभालें। मैं एक संपूर्ण पवित्र देव आत्मा हूं। मेरे सिर पर लाइट का ताज, पवित्रता की लाइट का ताज है। मेरे नयन कमल समान केवल बिंदु ही देखते। चले बिंदु बनकर बिंदुओं के देश, जहां केवल आत्माएं हैं, सस्पेंडेड हैं, अपनी शक्ति से यहां खड़ी है। शिव बाबा का प्रकाश पूरे परम धाम को गोल्डन रेड बना रहा है, और मैं बाबा के बिल्कुल समीप हूं, उनका सबसे समीप, सबसे लाडला बच्चा हूं। किरणों में बाबा ने मुझे समा लिया।
यहां से उत्तरी धरा पर प्रवेश करेंगे अपने शरीर में। अपना प्रकाश इस पूरे शरीर में फैला दें, पवित्रता का प्रकाश। मेरे सिर पर वो लाइट का क्राउन है, पवित्रता की लाइट का क्राउन, जो मेरी दृष्टि, वृद्धि, कृति को पवित्र बनाकर गायन योग्य बनाता है। देखें अपने आप को इस फरिश्ता ड्रेस में, और अब पवित्रता का फरिश्ता बन चक्कर लगाएं। अपने स्थान पर अपने संबंधियों के साथ किसी गेट टुगेदर में मैं सबको कैसे देख रही हूं? मेरे नयन कमल हैं। चित्र बनाए, दिवाली का गेट टुगेदर, आप वहां पर हैं, आपके अनेक संबंधी हैं। हम सबको कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं? स्थिति देखें, अपने अनुभव को संभाले खुद में। ऐसी दृष्टि रखने से मुझे कौन सा अनुभव हो रहा है? खुद भी सुखी और भी सुखी। वापस अपने शरीर में आ जाएं। अपने सामने अनेक आत्माओं को देखें इस दृष्टि से। कोई पर्टिकुलर नहीं, ऐसे ही अनेक आत्माएं। ओम शांति।
आज सारा दिन हम याद रखेंगे मेरे सिर पर कौन सा क्राउन है। इस क्राउन को हम नहीं उतारेंगे। इस क्राउन को पहनने से मेरे नयन कमल और मैं पवित्र भव, देवता भव के वरदान का स्वरूप बन रही। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, ओम शांति।